हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले इफ फंक्शन के बारे में। वीडियो में अंत तक ज़रूर बढ़ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। आपके सामने कुछ डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो डेटा है वो कुछ सेल्समैन लोगों का है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को सेल्समैन का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उन लोगों की सेल्स दी गई है। अब यहाँ पर हमें उन लोगों को इंसेंटिव देनी है और इंसेंटिव अगर वो लेने लायक है, मतलब कि यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि अगर इन लोगों की सेल जो है वो 50,000 से ज़्यादा है तो उन लोगों को इंसेंटिव देना है। ठीक है, जिनकी भी सेल 50,000 से ज़्यादा होगी उनको आप हमें इंसेंटिव देना है। और यहाँ पर हमें अगर वो लोग इंसेंटिव ले रहे तो यहाँ पर अप्रूव लिख के आ जाना चाहिए। और अगर वो इंसेंटिव लेने लायक नहीं है, मतलब कि 50,000 से ज़्यादा सेल नहीं की, तो यहाँ पर नॉट अप्रूव लिख के आना चाहिए। तो ये हम ई फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ई फंक्शन को शुरू करता हूँ। तो हम कोई भी फंक्शन शुरू करते हैं तो इक्वल टू से शुरू करते हैं। इक्वल टू दबाने के बाद आपको यहाँ पर इफ टाइप करना है। जैसे आप इफ टाइप करते हो तो आपके सामने ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। आपको टैब की प्रेस करके इसको रन करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स है। पहले लॉजिकल टेस्ट, फिर उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा? तो लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर इस सेल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ पर इस सेल में जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन है, मतलब कि वो ज्यादा है, या फिर इक्वल टू है किसके बराबर? तो 50,000 के बराबर। समझ में आया? यहाँ पर ये जो सेल है उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो अगर 50,000 से ज्यादा है तो हमें क्या करना है? इंसेंटिव देना है, नहीं तो फिर नहीं देना है। तो यहाँ पर हमारी ये जो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये लोग इंसेंटिव लेने लायक है, मतलब कि जो भी सेल्स मैन है उन उसने 50,000 से ज्यादा सेल की है, तो हमें उसे इंसेंटिव देना है और हमें यहाँ पर जो स्टेटस है वो अप्रूव लगाना है। तो यहाँ पर डबल कोट्स में अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें उसको अप्रूव करना है। तो यहाँ पर डबल कोट्स में हम अप्रूव टाइप कर देंगे और डबल कोट्स बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमारा अगला जो आर्गुमेंट है वो देखते हैं। फिर से हम कॉमा करेंगे और यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कोई भी सेल्समैन ने 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा सेल नहीं की है, मतलब कि कम की है, तो उसको हमें इंस्टेड नॉट अप्रूव स्टेटस दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर से डबल कोट्स करेंगे और यहाँ पर नॉट अप्रूव इस तरह से टाइप कर देंगे और यहाँ पर डबल कोट्स बंद कर देंगे। अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो या फिर एंटर दबा देना। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो चुकी है। अब इस बंदे ने 50,000 से ज्यादा सेल नहीं की, मतलब कि वो इंसेंटिव लेने लायक नहीं है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए सबका स्टेटस आ जाएगा। तो ये बंदे ने 50,000 से ज्यादा सेल की है तो उसका इंसेंटिव अप्रूव हो गया है। अब ये मीनल करके जो सेल्समैन है उसने 50,000 से ज्यादा सेल नहीं की है तो वो इंसेंटिव लेने लायक नहीं है। तो ये जो 3 बंदे हैं वो इंसेंटिव उन लोगों को हमें अप्रूव नहीं करेंगे। बाकी जो भी 50,000 से ज्यादा सेल कर चुके हैं उन लोगों को हम इंसेंटिव दे देंगे। तो इस तरह से इफ फंक्शन काम करता है। चलो दूसरे एग्जाम्पल पर चले जाते हैं और थोड़ा डीप में देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट का नेम है और यहाँ पर उन लोगों की टोटल मार्क्स दी गई है। अब यहाँ पर ये कोई एक सब्जेक्ट का ही मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या स्टेटस क्या लाना है कि अगर जिसका भी मार्क्स 33 से कम है तो वो बंदा फेल है। जिसका भी मार्क्स 33 से कम है तो वो बंदा फेल है, बाकी सब पास। जिसका भी 33 से प्लस है तो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इक्वल टू करके ये फंक्शन को रन करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा? तो ये जो सेल में वैल्यू पड़ी है वो कितनी होनी चाहिए?
और लेस देन और इक्वल टू किससे, 33 से। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन आपको समझनी है कि ये जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि जो ये सेल में वैल्यू पड़ी है वो उस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो लेस देन या फिर इक्वल टू 33 से कम। ओके, ये हमारी कंडीशन बन चुकी है। फिर से हम कॉमा करेंगे, अगर 33 से कम है तो हम उसे क्या करेंगे, फेल करेंगे। तो यहाँ पर डबल कोट्स में हम फेल इस तरह से टाइप कर देंगे और डबल कोट्स बंद करेंगे। कॉमा करके हम अगले और जो आर्गुमेंट्स है वहां पर चले जाएंगे। अगर कंडीशन ये अप्लाई नहीं होती है, मतलब कि जिनका भी मार्क्स 33 से ज्यादा है, तो वो बंदा पास है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम डबल कोट्स लिखेंगे और पास इस तरह से टाइप कर देंगे और डबल कोट्स बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बंदा है उसका जो मार्क्स है वो 33 से ज्यादा है, तो वो पास हो गया है। अब इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सभी बंदे पास है। अच्छा है, चलो 100% रिजल्ट ये बंदों ने ला दिया है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो कि ये तो 34 लाया है तो वो पास हो गया है। अगर मैं यहाँ पर 33 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो बंदा फेल हो जाता है। 33 वाला भी बंदा फेल हो जाता है। ठीक है, 32 वाला तो जाएगा ही जाएगा, 33 तक भी जाएगा। तो इस तरह से आप इफ फंक्शन का यूज करके आप अपनी जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हो और अपने जो स्टेटस लाना चाहते हो वो स्टेटस ला सकते हो। तो ये तो था इफ फंक्शन का इंफॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और धन्यवाद।